सर सर तो यस। हाँ ये सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके ओके, अभी आ रही है। ये सर। ओके, हम कल स्टैटिकल फंक्शंस देखे थे, जहां पर हमने कुछ फंक्शंस देखे थे। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते थे? सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और एवरेज। आज हम मैथमेटिकल फंक्शंस देख रहे हैं, जहां पर कुछ मैथ्स के होंगे फंक्शन और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हम मैथमेटिकल में भी सम आता है हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने कहा इन दो तीन डेटा को सम फाइंड करना है। जे एफ जी एच वाले कॉलम्स को सम फाइंड करना है, तो हमने लिखा F2 में हमारा 1 लिखा है, G2 में हमारा 2 लिखा है, H2 में हमारा 3 लिखा है। तो मैंने सम फाइंड किया। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट के फॉर्मेट में आता है। अगर मैं कहता हूँ 1+2 करो, तब भी ये मेरा टेक्स्ट के फॉर्मेट में जा रहा है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में जा रहा है। लेकिन जब कभी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो 1+2, अब देखो क्या रहा, अब 3 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी मुझे कभी भी फंक्शन अप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपना इक्वल टू अप्लाई करके करेंगे काम। तो हमें सम का पता चल गया कि हमारा प्लस ऑपरेटर कैसे यूज होता है। एग्जैक्टली सेम हमारा क्या होता है, एग्जैक्टली हमारा सेम हमारा क्या होगा, माइनस वर्क भी करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली हमारा मल्टीप्लाई भी वर्क करेगा, एग्जैक्टली हमारा 7/4 भी वर्क करेगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, मिनिमम, मैक्सिमम, सम हम देख लिया। ठीक है, क्या हमने किया, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज किया, ठीक है, माइनस यूज किया, और क्या किया था, मल्टीप्लाई यूज किया, और यहाँ पर डिवाइड यूज कर लिया। ठीक है, ओके ओके, लिखने का ये, ठीक है, हमने ये ऑपरेटर्स यूज करके देख लिए। यहाँ पर क्या कर लिया, इक्वल टू लगा के सम फंक्शन यूज किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, मैंने सम फंक्शन यूज किया था। ओके, अब हमारे पास क्या है, सपोज दैट कोई माइनस में वैल्यू है, माइनस के दिस, सपोज कोई माइनस में वैल्यू है। ठीक है, तो हम कभी कभी लिखते हैं तो हमें माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए। क्या होता है, हमें माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए। सपोज गलती से लग गया माइनस, हमने किसी की एज का नंबर लिखा, किसी के मार्क्स लिखे। ठीक है, कॉलेज स्कूल के मार्क्स लिखे, क्या किसी के स्कूल के मार्क्स या फिर किसी की एज क्या माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अगर हम एक एक डेटा पे कलेक्ट करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हमारे पास एक और फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं एबीएस। एबीएस का मतलब ही होता है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू एबीएस। तो यहाँ पर देखो लिखा, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। समझ में आ गया? ठीक है, नंबर बताओ, हमने कहा ये नंबर है मेरा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। क्या हमारे पास देखो सारे नंबर आ गए विदाउट इट्स साइन। अच्छा, ये सारे के सारे फॉर्मूले मुझे एक जगह पर देखना होगा, तो हमारे पास यहाँ देखो फॉर्मूला टैब पे क्या होते हैं, सारे के सारे फंक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, तो हम ऑटो सम पे जाएंगे तो हमने कल देखे थे, अगर मोर पे जाएंगे तो इसी के अंदर हमारा क्या होता है, ये सारे फंक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, ये रहे देखो, काउंट, मैक्स, मिनिमम। ठीक है, और हमारे ये सम हम कहाँ पर लिखा होगा, इस मोर फंक्शन के अंदर। स्टैटिकल फंक्शंस में देखो एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, और इसी में भी एबीएस लिखा होता है। ओके, चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए हमने क्या कर दिया, ये रहा एबीएस मैथ में हमारा। ठीक है, हम मैथमेटिकल में फंक्शन में पढ़ रहे हैं। अब एक चीज आप ये बताइए, मुझे किसी भी नंबर का डिवाइड फाइंड करना है, किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, सॉरी, मॉडुलस फाइंड करना है। डिवाइड करने के लिए तो हम इजी लगा लेंगे ना। मॉडुलस क्या होता है, मतलब कि मुझे क्या करना है, अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 2 से, तो हमारे पास क्या था आउटपुट में आंसर, अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2.5। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग भैया। जर्नल से जाके नंबर में कर लो, दैट्स इट। ठीक है, हमने कहा डिवाइडेड बाय 2, तो उसने कन्वर्ट 2.5, क्या 2.5। मैं मुझे ये नहीं चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि 2 पॉइंट मतलब 2 मतलब 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। हम उसके लिए हमारे पास एक क्या ऑपरेटर होता है, मॉड ऑपरेटर। ठीक है, हम लिखते हैं इक्वल टू मॉडुलस। कहने का मतलब क्या होता है, देखो, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज अ गिवन अनडिवाइडर। ठीक है, डिवाइडेड बाय द डिवीजर। हमारे पास हमने कहा 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। कोई दिक्कत यहां तक ऋषभ, कोई दिक्कत? ओके, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब एक चीज आप ये सोचो, मैं ये कहता हूं, हमने कहा एक नंबर मेरे पास है 17। ठीक है, 17 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है अपर में, अपर में अपर नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो मेरा 2 से डिवाइड हो जाए प्रॉपर। अपर 18। ठीक है, अब एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि सपोज कभी कभी यूनिक नंबर 13 हो गया, 17 हो गया, जो खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं, है ना, प्राइम नंबर। तो वो चीज है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम। देखो, इसको ऐसे सोचो, अपर मतलब छत हमारी, छत मतलब छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोप। रोप बोलते हैं ऊपर को। ये अभी नीचे से हमारे लिए क्या है, सीलिंग, है ना। तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, सीलिंग फंक्शन लगाते हैं। जैसे हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा यहाँ पर मेरे पास 13 है, इसके नियरेस्ट नंबर 2 से डिविजिबल वाला क्या है, क्या बोलूंगा मैं, लिखूंगा सीलिंग। ओके, नंबर क्या है मेरा, ये नंबर है। इसको मैं किससे डिवाइड करना चाहता हूँ, सपोज 5 से। तो अपर में 5 से कौन सा नियरेस्ट है, 13 के अपर में 5 से नियरेस्ट क्या है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 15। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे हम नीचे भी तो देखेंगे, फिर से बताओ। ओके, हमने आपसे ये कहा कि अभी ये मेरे लिए क्या है, सीलिंग है। ठीक है, तो सीलिंग मतलब अपर ढूंढ रहा हूं मैं ना, तो अपर के लिए तो मैंने ये कहा कि हमारे पास हमारे पास 29 रखा है। हमारे पास क्या वर्ड है, 29, 29। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं इसको 4 से एग्जैक्ट डिवाइड चाहता हूं, तो इसमें कितना ऐड करूं कि वो हो जाए, इसके ऊपर कितना नंबर होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा 33, 33 ने 37 मान लो, 37 है ये मेरे पास। ठीक है, 37 है मेरे पास। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है कि कुछ भी एक ऐसा नंबर है जो उसमें कुछ ऐड करूंगा तो वो 40 हो जाए, मतलब इतने से डिवाइड कर रहा हूं तो 40 आ नहीं रहा है। या फिर ऐसे सोच लो कि ये नंबर है, इसके ऊपर कितना मल्टीपल एग्जैक्ट डिवीजन होगा, है ना। मेरे पास 4 है, ठीक है, 4 से मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 40 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ वाला नंबर जो है वो है नहीं। तो इसमें ऊपर, इसके ऊपर वाला एग्जैक्ट नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए मैं लिखता हूं इक्वल टू सेलिंग ब्रैकेट दिस नंबर और कौन सा नंबर आप जानना चाहते हैं, दैट्स इट। ओके, फंक्शन कुछ एरर आया है, अच्छा, मैं कुछ और लिख दिया था ना।
क्या बोलूंगा 37, 37 को 5 से करना चाहता हूं मैं, तो क्या आएगा मेरा 40, 4 से भी करूंगा तब भी 40 आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर 5 से करूंगा तब भी 40 आएगा, 6 से करूंगा तो क्या आएगा 42 आएगा। अभी समझ गए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर SEI होता है ना, ठीक है। अब ऐसे हमारे पास नीचे नंबर क्या होगा जो 5 से डिवाइड करूं तो एग्जैक्ट नंबर हो जाए, क्या कर देंगे हम फ्लोर। ये हमारे लिए क्या है, नीचे के लिए फ्लोर है, ठीक है। ओके, इक्वल टू फ्लोर, नंबर मेरा क्या है ये, किससे करना चाहता हूँ 4 से, क्या आना चाहिए मेरे को 5 से किया ना मैंने, यहाँ पर क्या आएगा मेरा 35। मैं फिर से करता हूं फ्लोर, मेरा ये नंबर है, मैं कहता हूं 3 से करूंगा तब क्या आएगा मेरा 36। ओके, ये माइनस कहाँ लग गया, तेरा माइनस, ठीक है ना। क्या हमें सीलिंग और फ्लोर के बारे में क्लियर हो गए। ओके, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत, ठीक है। इन सारी चीजों को मैं एक पेन पेपर पे लिख के दे दूंगा, डोंट वरी, कि कौन कौन से फंक्शन आपके बेसिक एक्सेल में यूज होते हैं, ठीक है। अब नीचे जाते हैं और हम, या फिर इनकी मैं नोट्स बना के भेज दूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, कभी आपने साइन 30 की वैल्यू पता की है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे जाओ, मैथ एंड टिगो में जाओ, तो ये सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। देखो मैंने मॉड देख लिया। एक चीज और सोचो आप, आपके पास कुछ इंटीजर में नंबर है, मतलब डेसिमल में नंबर है, आपके पास क्या है, कुछ डेसिमल में नंबर है, सपोज दैट ऐसे कुछ डेसिमल में नंबर, ठीक है। आप इनको एग्जैक्टली नंबर बनाना चाहते हैं, आप इनको एग्जैक्टली एक नंबर में बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, राउंड ऑफ, ठीक है। और कोई, हमें क्या करना है, इसको इंटीजर बनाना है ना, तो हम लिखते हैं इंटीजर, किस नंबर का इंटीजर, ये, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही नंबर प्रोवाइड होगा, क्लियर। हमें डेसिमल के बाद सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है, क्लियर। मुझे क्या करना है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई 3.14159 अप्रोक्स आती जाती 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 है, ठीक है। क्या हम यहाँ पर अगर पाई लिखूं तो क्या मेरे वैल्यू मिलेगी, क्लियर टिंकू, ठीक है। क्या हमने अगर पाई लिखा तो हमें पाई की वैल्यू हो गई, अगर मैं इसको एग्जैक्टली सेम नंबर बनाना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर ऑफ दिस नंबर, तो क्या आएगा 3 आएगा सिर्फ, क्यों, क्लियर। अब देखो मुझे नहीं पता था कि इतने भी फंक्शंस होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेल क्या है आपका एक्सप्लोरेशन की चीजें है, एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, जितने भी डैशबोर्ड टाइप के आते हैं, ठीक है, वो क्या करो, जितना आप उनको एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपको क्या करेंगे, ये देंगे। चलिए, मुझे क्या निकालना है, ये 3 नंबर है, ये मेरे 3 नंबर है, ठीक है, ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर हो गया मेरा, और क्या हो गया, पाई हो गया मेरा, और क्या हो गया, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, इंटीजर हो गया, मॉडुलस हो गया हमारा, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं।
मेरे को हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट होता क्या है, बताएगा कोई मुझे? परी, स्क्वायर रूट क्या होता है? सेम नंबर की सेम पावर स्क्वायर रूट होता है। अगर मैंने कहा 2 का 2 हुआ तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूंगा 3 की पावर 3 हुआ तो 9 आया। अगर मैं कहता हूं 4 की पावर 4, ये हुआ ना 4 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 कहाँ हुआ, ये हुआ 3। ठीक है, तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है हर एक नंबर का। तो मेरे पास एक फंक्शन आता है स्क्वायर रूट करके। ठीक है, स्क्वायर रूट नंबर मेरा क्या रहेगा 3, क्या निकलेगा, है ना? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं 4 लिखूं तो क्या आएगा मेरा 1.42। एग्जैक्टली सेम नंबर नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि स्क्वायर रूट मेरा निकालो, किसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं मैं, 9 का या 27 का, आप बोल दो, क्या क्या एग्जैक्टली सेम नंबर निकलेगा 3? नहीं निकलेगा, 5 निकला। ठीक है, स्क्वायर रूट मैं किसका निकालूंगा, 164 का निकालू, क्या आएगा 12 पॉइंट समथिंग। क्लियर, क्या स्क्वायर रूट हमें निकालना आ गया। ठीक है, अब मुझे किसी भी नंबर की पावर निकालनी है। पावर पता ना आपको, हमने कहा किसी भी नंबर की पावर निकालनी है। नंबर कौन सा, 2 की पावर कितनी निकालनी है 2, क्या आएगा आउटपुट 4। हमने कहा किसी भी नंबर की फिर से मुझे पावर निकालनी है, कितनी की, 15 की पावर 3, कोई निकाल के बताएगा? ऋषभ, ठीक है, तो हम ऐसे पावर भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हर एक फंक्शंस को ना मुझे याद रखना पॉसिबल है, ना आपको भी याद रखना पॉसिबल है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ, कुछ ना करो, मैं टॉपिक वाइज फंक्शंस लिख के आपको दे दूंगा, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो थोड़े टाइम बाद रट जाएंगे। इसके बाद क्या करना, और आपको जानना हो तो आप कुछ नहीं करना, आप फार्मूले पे टैब पे क्लिक करना, मैथ पे जाना, यहाँ पर सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, सारे फंक्शंस क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। चलिए अभी कुछ और बात करते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना हुआ, किसी सपोज मैं ये कर रहा हूं, अभी मैथमेटिकल फंक्शन चल रहे हैं। ठीक है, हमने कहा 3 × 3, ये क्या हुआ, मैंने 3 और 3 का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सपोज अगर एक ऐसा फॉर्मूला ही दे दिया जाए जिसमें मल्टीप्लाई ना करूं मैं, अगर मुझे 2 कॉलम्स का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, सपोज दैट मैं इसका, इस कॉलम का और इस कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता इन कॉलम का मल्टीप्लाई करूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज ही आ जाए। सपोज मैं ये कहता हूँ दिस वन, फिर मुझे लिखना पड़ रहा है दिस वन, इंटर करूंगा तब ये मेरा आ रहा है ना। अगर मैं इसको क्या करूं, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो इजी, हमारा इजी वे में हमारा आ रहा है, लेकिन मैं क्या कोई दूसरी चीज लगा सकता हूं? हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही तो फाइंड कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट ही तो फाइंड कर रहे हैं। नंबर 1 दिस, कॉमा नंबर 2 दिस, इंटर, क्या वही चीजें निकली? कोई डाउट हुआ? हमने एक नया फंक्शन क्या सीखा, प्रोडक्ट, पावर के बाद प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, कोई यहां तक प्रॉब्लम? क्या कुछ चीजें सीखे आपने? चलिए, और अब देखते हैं अब और क्या निकाल सकते हैं प्रोडक्ट के बाद हम। प्रोडक्ट हो गया मेरा, पावर हो गया मेरा, अब
एलसीएम। गुड। हमें एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो वैल्यू के बीच अगर हम दोनों को डिवाइड करें, मतलब जो भी करें हम एक नंबर आ जाए, फिर उनका हम क्या कर सकें, जो हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर होता है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास एक एलसीएम नाम का फंक्शन आता है। क्या होता है? एलसीएम नाम का फंक्शन आता है। ठीक है, हमने कहा नंबर 1 यहाँ पे दे दो, यहाँ पे 13th। ओके सॉरी, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 क्या है 27। इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा? दिस वन। ठीक है ना? और ऐसे और क्या फाइंड कर सकते हैं? परसेंटेज। गुड। परसेंटाइल। अच्छा, बहुत बार हमने सुना है परसेंटेज टाइप होता क्या है, किसी को पता है? हमारे पास ये अरे हो गई, हमने कहा 5 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एरर क्या दिया है ये परसेंटाइल अरे की हमारा होता है नंबर ऑफ, अगर मैं 2 फाइंड करना चाहूंगा तब भी ये हट गया है, अब ये हटा है। देखना यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न के द परसेंटाइल ऑफ द वैल्यू इन द रेंज वेयर के इज द इंटीजर 0 से लेके 1 एक्सक्लूसिव। यहाँ पर 2007 दिखा रहा था फिर कुछ। ये रहा, दिस फंक्शन ऑलरेडी कंप्लीट विद एक्सेल 2007 एंड अर्लियर वर्जन के द परसेंटाइल ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है परसेंटाइल, आपका रिजल्ट में निकलता है ना, जैसे कि इतने परसेंट स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और इनसे आप आगे हैं, वो हमारा परसेंटाइल होता है। ठीक है, पास स्टूडेंट से, ना कि फेल। चलिए अब हम बात करते हैं, और भी यहाँ पर देखो बहुत सारे, अब फंक्शन की क्या हमें मैथमेटिक्स में फंक्शन हो गए, पावर हो गया, पाइस निकालना हो गया, प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते, बट आप यहाँ पर जाइएगा, एबीएस हो गया मेरे पास। ठीक है, जो मुझे लगते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे कभी, मैंने वो बता दिए, जैसे कि अभी, और इसमें डेसिमल फंक्शन हो गए हमारे पास, एलसीएम जैसे हो गया, इंटीजर हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो गया ना, जीसीडी हो गया, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस हो गया, आपका मॉड निकालना दिखा दिया मैंने, पाई हो गया, पावर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, रेडियंस क्या होता है कोई बताएगा? हम्म, आप लोग एक काम करो, डिग्री, आप लोग मोबाइल ओपन करना, गूगल करना, sin 30, गूगल पे सर्च करना sin 30 की वैल्यू। ठीक है, sin 30 की वैल्यू ऐसे कुछ आएगी, sin 30 की वैल्यू कुछ ये आएगी 0.98 आ रही है। यहाँ पर क्या देखो आ रहा है, ठीक है, ये मेरे हैं टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है ये? टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ओके, अभी टेग्नोमेट्रिक पे नहीं जाते हैं, अभी मैं और भी बताता हूं आपको। हमने क्या किया, ओके, आप लोग इधर देखना थोड़ा सा ध्यान से। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 डन, फिर मैंने कहा 101 2 3 4 समथिंग ये एंड दिस वन, ओके दिस वन नहीं, दिस वन, दैट्स इट। मुझे 1 का रोमन नंबर क्या है, आई, 2 बार आई, 3 बार आई, ठीक है ना, और 1b एंड b, क्लियर। 101 का नंबर क्या है, सी आई, जो भी होगा सी आई 10 होता है। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे भी याद नहीं है। हमें ऐसे कुछ फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे हमें,
तो हमारे पास एक फंक्शन आता है रोमन नाम का, ये मेरा नंबर क्या है, रोमन। क्या आया, 1 आया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम, आ गया, ठीक है। इधर खींच लूं, सी आई, क्या आ गया, देखो सी आई, 100 का सी होता है ना शायद, ठीक है, ये रहा 200 का सी सी, 30 का 1010 एंड सेकंड का 2। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? क्या हम रोमन नंबर को अपने नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? चेक कर रहा हूं होता है नहीं होता, आई डोंट नो, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ फिर से रोमन लिख दूं तो तब भी देखो वैल्यू एरर ना, तो हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट्स इट। ठीक है, करते होंगे और कोई फंक्शंस होगा हमारे पास, क्या यहाँ तक हमें पता हो क्या? ओके, हमें कोई रैंडम नंबर निकालना है, तो हमारे पे एक फंक्शन आता है रैंडम, ठीक है। रैंडम कोई इनपुट नहीं लेता है, ये क्या करता है, 0 से और 1 के बीच हमें क्या दे देता है, एक नंबर दे देता है, ठीक है। अब ये फंक्शन लिखते रहना आप लोग सारे, जितनी मैं फंक्शन बोल रहा हूं ना, लिखते रहना, ठीक है। अगर मैं कहता हूं रैंडम बिटवीन, रैंडम बिटवीन, तो ये कहता है कहां से लेके कहां तक, हमने कहा 1 से लेके 10 तक, तो रैंडम बिटवीन क्या करता है, कोई वैल्यू बिटवीन से उस बीच की कोई वैल्यू दे देगा। बट रैंडम क्या करता है, वो रैंड फंक्शन क्या करता है, वो 0 से 1 के बीच ही लेता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, मैं कहता हूं यहां पर बहुत सारा नंबर आ गया, मैं इसको कहता हूं राउंड करना, मतलब कि इस नंबर को कितने डिजिट तक, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट डॉट के बाद, इस वाली डिजिट को 2 डिजिट तक, क्या होगा, ये हो गया। सपोज दैट हमने कहा 1 पॉइंट ये रहा, ठीक है, 7 पॉइंट ऐसा कुछ रहा, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग दिस वन, ये मेरे पास नंबर है। मैं कहता हूं इसको क्या करो, राउंड नंबर, राउंड फिगर में क्या कर दो, कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक, दैट्स इट। तो क्या 1313 आ गया, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा, क्यों, देखो 61614344 बस, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये बोल देता कि इसको क्या कर दो 3 डिजिट तक, तो क्या कहे, देखो 3 को क्या कर दिया इसने, 4 को क्या कर दिया, 5 कर दिया, और इसके 3 को भी क्या कर देता, 3 रहने देता, देन ये हमारा ये, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक आता है राउंड अप, क्या आता है, राउंड अप, क्या करता है, देखो राउंड अप पढ़ो पहले, राउंड अ नंबर अप अवे फ्रॉम 0, अगर वो 0 से ज्यादा हो तो क्या कर देगा, 1 कर देता है, दैट्स इट, ठीक है। हमने कहा ये मेरा नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट कितने तक, 2 तक, दैट्स इट। तो 13 था, 14 आ गया, 65 है तो 65 ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, 65 ही, 6 वही 5 ही रहेगा ना, यहाँ पर देखो, ठीक, 6.01, यहाँ पर आप लोग बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, 62, एक नंबर को क्या कर देता है, लोग तो पढ़ चुके, बोलना, राउंड अप राउंड डाउन नहीं पढ़ाया, कैसे बात कर रहे हैं, दिखाऊं, यार तुम लोग भी, चलो। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन दूसरा आता है, इसी नंबर को राउंड डाउन करना, राउंड डाउन पढ़ाया है, अभी याद दिलाता हूँ, अभी याद दिलाता हूँ, ये भी आएंगे, अभी ये भी याद आएंगे, रुक जाओ, ठीक है। राउंड डाउन का मतलब क्या होता है, आप इस नंबर वाले को एक डिजिट डाउन शिफ्ट कर देना, ठीक है, 3 तक, ठीक है।
बट राउंड डाउन जनरली जाता नहीं हमारा। ठीक है, देखो 6.4 था, 6.3 आ गया, 1.3 आ गया, 06.0134 था, 1.3 आ गया, है ना। क्लियर। तो डाउन कमी शिफ्ट होता है, राउंड एक ही तरह से, राउंड डाउन और राउंड एक ही तरह वर्क करते हैं। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? ऋषभ, परी, क्या हो ऊपर से जाने लगे क्या सारी चीजें? प्रिंस, क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या क्या कवर किया और कितने फंक्शन हो गए हमारे हैं? 21 कितने हुए जगप्रीत? हाँ, लिखे होंगे, काउंट करके बोलो, लिखे होंगे, काउंट करके बोल दो। ठीक है, तो यहां पर देखो आप मैथ एंड ट्रिगो में जाओ। ठीक है, यहाँ पर और भी आपको फंक्शंस मिलेंगे। पावर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, रेडियन हो गया, रैंडम हो गया, रोमन नंबर हो गया, राउंड डाउन, राउंड अप। ठीक है, अब चलो स्क्वायर रूट हो गया, देखो हमारा ना, सब टोटल फाइंड करना हो गया, सम हो गया आपका। अभी इफ वाले मैं नहीं बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ये मत कहना कि सर अभी बहुत सारे फंक्शंस नहीं बताए हैं, तो मैं बहुत सारे नहीं बताऊंगा, बहुत सारे बताऊंगा अभी। ठीक है, जो आपको लगेंगे मुझे बताने हैं, जो काम आते हैं वो मैं बताऊंगा, नहीं तो सिखाऊंगा तब भी। चलो हमने, अब हम शिफ्ट होते हैं कहां पर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है हमारे? हाँ, साइन, कॉस, टैन, लॉग। ठीक है, ऐसे जो हमारे फॉर्मूले बेस्ड फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास साइन, हमने साइन कॉस ये सब पढ़ा था बचपन में। ठीक है, तो हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/2 या 1/√2। 1/2 45 की होती है, 1/√2, तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5। ठीक है, बट यहाँ 30 किस वैल्यू में गया है? ये थीटा हो गया ना, डिग्री हो गया ना, ये डिग्री में जाता था। लेकिन जब हम एक्सेल में लिखते हैं तो डिग्री में न जाके रेडियन में जाता है। और अब जब मैंने गूगल पे चेक करवाया था तो वहां पर साफ साफ लिखा रहा होगा रेडियन। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है, साइन हमें पता चल गया। ऐसे ही हमारा कॉस का फंडा होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉस, कॉस जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होती थी। क्यों? तो क्या यहाँ पर वही निकला? देखो थोड़ा वो निकलता है, अप्रोक्सीमेट पास ही पास निकलता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉस, साइन कॉस, टैन होता है ऐसे ही हमारा। ठीक है, हमने बोला टैन 20 की, रेडियन 20 रेडियन की वैल्यू बताओ। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये होता है हमारा 50। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रेडियन में जाते हैं। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अच्छा ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये आएंगे कभी काम में। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास लॉग भी तो होता है। क्यों? तो हमने कहा लॉग ऑफ 10, लॉग सिर्फ लॉग, सिर्फ लॉग, लॉग बेस ऑफ 2। नंबर क्या है मेरा? log 1। बेस क्या है? 2। बेस पता है ना आपको? log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह log 10 की वैल्यू क्या आती है? बेस ऑफ 2 की 1। अच्छा बेस 10 होता है वो। log 10 की वैल्यू 1 2 होती, सॉरी 2 होती है। बेस ऑफ 10 होना चाहिए। हाँ, किसका? log e की वैल्यू, वो एक्सपोनेंशियल में पहुंच जाते हैं फिर। अरे लेकिन यहाँ पर देखो बेस 2 मैंने डाला, अगर मैं बेस यहाँ पर 10 डाल देता हूँ तब log बेस ऑफ 10 की वैल्यू 1 आती है ना। अगर मैं 2 डालता हूँ यहाँ पर तो मेरा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, ऐसे हमारे पास यहाँ पर देखो log बेस ऑफ 10। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी?
1, ठीक है। और अगर ऐसे ही हम बोल दूंगा log बेस ऑफ 10 टू 1 की वैल्यू फिर से 0, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं ऐसे फंक्शन कुछ, ठीक है। और देखो लॉन्गेस्ट ये क्या होता है, लुकअप, अच्छा चलो ठीक है, लोअर, ओके ये हो गया। हमने ऊपर एक टेबल बनाई थी ना, ये इस टेबल को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूं, कॉपी, नीचे आता हूं मैं और नीचे जाता हूं और पेस्ट, दैट्स इट। यहां पर एक रो ऐड कर लेता हूं, ठीक है, ओके कोई दिक्कत यहां तक। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम, हमें यही तो आता था ना, मैक्सिमम क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां, क्या कर दिया मैंने, ओके क्या किया मैंने, मैक्स किया, यहां से लेके यहां तक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये रहा, ठीक है। मिनिमम नंबर कौन सा है मेरा, क्या बोलेंगे, मिनिमम बनाया, ठीक है। मैं कहता हूं सेकंड मैक्स कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड मिनिमम या मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, तब हम फंक्शन यूज करते हैं लार्ज का, ठीक है। क्या फंक्शन यूज करेंगे, लार्ज का, तो हमने कहा ये रहा, फर्स्ट फाइंड करने के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट मैक्स के लिए 1 लिखेंगे, सेकंड मैक्स क्या चीज कौन बोला, सेकंड मैक्स के लिए क्या बोलेंगे, लार्ज, यहां से लेके यहां तक, कॉमा 2, 139 है। थर्ड लार्ज के लिए, थर्ड मैक्स के लिए क्या बोलेंगे, इक्वल टू लार्ज, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके कहां तक, मुझे जहां तक जाना हो, ठीक है, कहां तक, सेकंड थर्ड फाइंड करना है ना, थर्ड हो गया, क्या कोई डाउट, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे सेकंड मैक्स के लिए, मिनिमम के लिए, क्या मंगाते थे, इधर ऐसे ही मुझे फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नहीं स्मॉल, हाँ मिनिमम से मिल जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल, फर्स्ट स्मॉल के लिए हमने ये बोला, ठीक है। सेकंड स्मॉल के लिए हम क्या बोलेंगे, कोई बताएगा, स्मॉल क्या, यहां से लेके यहां तक, कॉमा सेकंड, तो उनके बाद 2 आया है ना। थर्ड स्मॉल के लिए इक्वल टू स्मॉल, यहां से लेके यहां तक, फिर थर्ड, ठीक है। देखो फिर से थर्ड पे ही आया, मतलब थर्ड पे 2 वैल्यू रखी ये, ओके। मुझे क्या करना है, यहां से क्वेश्चन और बनता है, सेकंड नंबर पे 2 रखा है, सेकंड नंबर पे 3 रखा है, क्या कोई एक ही वैल्यू दो जगह रखी हो सकती है,
नहीं, है ना, मतलब कि ये वैल्यू डुप्लीकेट है। ठीक है, चलो थर्ड के छोड़ के हटा के, अच्छा थर्ड ही रखा था यहाँ पर, थर्ड रखा था, हाँ ठीक है। मैं कहता हूँ फोर्थ क्या रखा फिर, क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल यहां से यहां तक का और कॉमा फोर्थ। ओके ठीक है, मतलब अब आगे हम बढ़ते रहेंगे, फिफ्थ पे देखो फिर से रखी होगी, है ना। मतलब कि अभी हमें क्या पता चल गया है, लार्ज का फंडा पता चल गया है और स्मॉल का फंडा पता चल गया है, ठीक है। अब हमें, हमारे पास इस टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू बहुत सारी है, क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू बहुत सारी है। तो हम कहते हैं इन सारे डेटा को क्या कर दो, यूनिक बना दो। क्या कर दो, यूनिक बना दो। कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अभी भी देखो तो ये है, मतलब वो सिर्फ एक डेटा को यूनिक करता है, हर एक डेटा को नहीं, है ना। क्यों, डुप्लीकेट कैसे हो जाएंगे, देखो मैं बताता हूँ। यहां पर जब आप देखो तो क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है ना, ये बेसिकली एक सेल के अंदर लिखा है, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हो, इसको हटाओ जरा, ठीक है, इसको हटाओ यहां से। मैं कहता हूं नीचे आओ, इक्वल टू यूनिक लिखो, यूनिक लिखो, किसको, इसको आप यूनिक बना दो। वन, क्या करेंगे हम, अगर इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारे पास जो यूनिक वैल्यू होगा वो आ जाएगा 21। अगर मैं इधर लेके जाऊंगा इस चीज को, अरे यही चीज इधर जाएगी तो क्या होगा, 2, ठीक है। यहाँ पे गया तो 3, क्या यहाँ पर लिखेगा कुछ, हर एक रो को देखना पड़ेगा फिर तो, हर एक डेटा को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर देखना पड़ेगा। अगर एक में बनाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम इशू आ जाएगा, जो कि अभी देखो क्या रहा, इसे बोलते हैं एम्बिग्यूटी एरर, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसे, एम्बिग्यूटी एरर, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू या मिसिंग वैल्यू। हाँ जी, सर ये कॉलम वाइज तो नहीं कर रहा है इसको यूनिक। हाँ नहीं कर पाएगा वो, अगर आप देखो, जैसे फर्स्ट कॉलम जो है आपने 1 5 9 13 17 21 उसमें हाँ रैंडम आपने यूनिक लगाया, तो किसी एक वैल्यू को डबल करके देखो, क्या पता उसको सिर्फ यूनिक कर रहा हो। ओके ठीक है। देखो मैंने कहा यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ 1, ओके। मैं कहता हूँ यूनिक, ठीक है, और मैं यहाँ ले लेता हूँ 1, ये रहा देखो 1 फिर से आ रहा। ये कॉलम वाइज रो वाइज नहीं चल रहा है, मुझे एक डेटा के लिए, एक सेल के लिए पर्टिकुलर बताना पड़ेगा, इसे यूनिक करना है मुझे। अरे तो रेंज नहीं जाता है, अरे तो हमारा रेंज ही है, देखो क्या लिखा, यू, एक सेकेंड, मैं लिखता हूँ यूनिक, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा अरे बाय द कॉलम एग्जैक्टली वंस, बाय द कॉलम, तो एक बार के लिए हम कॉलम को फिक्स कर लेते हैं, ये मेरा अरे हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बाय द कॉलम्स ट्रू यूनिक कॉलम्स रिटर्न यूनिक रोज, तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा ना, अभी मैंने किसको किया है, कॉलम्स को, ठीक है। और अब मैं किसको करूंगा, यूनिक, क्या कहूंगा, दिस वन, ठीक है। रिटर्न मुझे क्या करना पड़ेगा, रो को, दिस वन, ठीक है। ओके, ये डुप्लीकेट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मैंने नीचे 1 से लिया था ना, ठीक है ना। तो मुझे एक एक या तो रो वाइज चलाना पड़ेगा या तो कॉलम वाइज चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 था, यहाँ पर 1 लास्ट में था तो 1 हट गया लास्ट का, क्लियर। तो वो हमें ऊपर से ही बताना पड़ रहा है कि ये ऐसे चलेगा। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पर भी आ जाता है कि इस सेल्स के बीच में नहीं आ पाएगा, हमारा एक ही टाइप से चल पाएगा, बस दैट्स इट। या तो उसको हम चाहे रो वाइज चला लें या फिर कॉलम वाइज चला लें, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिक
अब बनाओ, किस डेटा को बना रहे हैं, इस वाले डेटा को बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम चेक करना चाह रहे हैं, कॉलम चेक कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा बन जाएगा। अगर अब मैं इसको लेके जाता हूँ इधर, तो क्या हो रहा है, देखो फिर से हो रहा है, क्योंकि हमने पूरे एरे को नहीं पास किया, सिंगल डेटा को पास किया है। इसको पास किया था मैंने सिर्फ यहाँ पर देखो, सिंगल डेटा को, A32 को सिर्फ, और हमें कहाँ तक जाना है, A32 से लेके कहाँ तक जाना था, D32 तक। ओके, तब ये देखो इतना ही दे रहा है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, या अगर मैं ऐसे ड्रॉप डाउन करूं इसको, जा यहाँ पर वर्क करेगा, फंक्शन तो मेरा यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो रेफरेंस दे रहा है, दैट्स इट। ये रहा है। तो ये उस पर्टिकुलर रो के अंदर हमारा नहीं दे रहा है, बस क्या हो रहा, उस पर्टिकुलर रो के अंदर हमारा नहीं दे रहा, लेकिन कॉलम में, रो में हमारा दे रहा, क्योंकि ये मैंने कहाँ पर अप्लाई कराया था, कॉलम पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर दे देगा। तो या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक रो के लिए लगाना पड़ेगा, कॉलम्स के लिए सॉरी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, यूनिक में फिर से लिखता हूँ एक बार, यूनिक एरे फिर से मेरा ये जाएगा ना, या फिर एक काम कर सकते हैं ना हम, मैं कहता हूँ, अभी हटाओ यहाँ पर, एक काम ये कर सकते हैं, मैं एरे को तो हम पूरी टेबल भी दे सकते हैं ना, क्यों, अरे क्या कर सकते हैं हम, क्या पूरी टेबल को दे सकते हैं, बताओ। देखो फिर से वही है ना, पूरी टेबल को देने पे ये प्रॉब्लम आती है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर लिखा ट्रू आइटम द अपीयर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, ये रहा देखो, अगर मैं यहाँ पर दोबारा ट्रू डाला मैंने, या फिर मैं बोल रहा था डिस्टिंक्ट आइटम, डिस्टिंक्ट आइटम क्या होते हैं, हम्म, नहीं, देखो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, ठीक है, इसको तो आपको रो वाइज या कॉलम वाइज एक साइड से करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिक की, और दूसरे चीज की हमारा क्या है, डिस्टिंक्ट। ओके, यूनिक क्या करता है और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जब हम पावर क्वेरी एडिटर पढ़े हैं उसमें बताया ना मैंने। ठीक है, यूनिक क्या करता है, अगर कोई भी वैल्यू एक बार भी डुप्लीकेट हो गई तो वो इसको क्या कर देता है, जीरो काउंट कर देता है यूनिक को। डिस्टिंक्ट क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू एक बार से ज्यादा रिपीट होगी तो उसको एक बार ही काउंट करेगा, जस्ट लाइक कि यूनिक की तरह काउंट करेगा हमारा। ठीक है, यूनिक और डिस्टिंक्ट में ये डिफरेंस होता है। जब हम एडवांस पावर क्वेरी एडिटर में जाएंगे तो वहां पर टेबल्स में आता है हमारा कि इतने डेटा आपके पास यूनिक है, इतना आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ओके, कोई डाउट यहां तक अभी। ठीक है, और इसके अंदर फंक्शन देख लो। रोम हो गया, राउंड हो गया, सब टोटल हो गया, सम हो गया, इफ हो गया। ओके, ठीक है, अब मोर फंक्शन में जाके आप क्या करोगे, स्टैटिकल फंक्शन में एवरेज आपने फाइंड ही कर लिया है। ठीक है, काउंट आपने देख लिया, अभी काउंट ए भी देख लिया, काउंट ब्लैंक भी देख लिया, इफ वाला मैं जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, गामा लार्ज आपने देख ही लिया है। लॉन्गेस्ट क्या होता है, लॉन्गेस्ट हम वर्ड में जाएंगे तब फाइंड करेंगे, मैक्सिमम देख लिया है। ठीक है, मीडियन, मीडियन क्या होता है आपको पता है, मीन मीडियन मॉड, सेंटर पॉइंट होता है मीडियन। तो मीन क्या होता है हमारा, चलिए आप लोगों का एक क्वेश्चन है हमारा, हाँ अच्छा फंसे आप, मीन, ऋषभ, जो भी स्पेलिंग होगी, ठीक है, मीन मीडियन मॉड, ये क्या होता है, मीन क्या होता है, एवरेज हो जाता है, एवरेज होता है, मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट।
फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर, है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं। तो मीडियन आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे फंक्शन से हमारे कहाँ पर जाके, स्टैटिकल फंक्शंस के अंदर हमारा यहाँ पर। जब आप एम पे जाओगे देखो यहाँ पर मीडियन है ना, आई एन, ठीक है। और भी जाओगे तो और भी फंक्शन दिखेंगे, फाई, ठीक है। स्लोप क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों ने पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? डिवीजन क्या होता है, फिर आपने पढ़ा होगा ना अभी, क्या होता है? स्क्यू डिविएशन बहुत पढ़े होंगे ना आप, पाई स्क्यू डिविएशन, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, क्या होता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? चलिए ठीक है, अभी आप लोग क्या करना, कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, आप लोग एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ के आना, ठीक है, खासकर आप। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, मीन से हमारा कितनी दूर है, ये राइट में है या लेफ्ट में शिफ्ट है, ठीक है। अगर वो लेफ्ट में होता है तो उसे राइट की ओर ले जाना पड़ता है। ये हम आप लोग का, जिन जिन लोगों को डेटा साइंस का कोर्स है उसमें बताऊंगा मैं, स्टैटिक्स में, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप हम आउटलायर शिफ्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर आज हम इतना ही करते हैं, ओके मैम। और हम फिर कल भी टाइम से देखेंगे। सेव एज होगा मतलब जहां पर आप सेव करना चाहते हैं, वरना सेव का मतलब वहीं पर बाय डिफॉल्ट सेव कर देता है। सर, हाँ जी सर। सर जो ये अभी